हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बताऊंगी आप लोगों को कि एसएससी क्या है। आज की वीडियो मेरी बस इस बेस पे है कि मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे सकूं एसएससी के बारे में। काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जो एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं लेकिन उन्हें पता नहीं है कि एग्ज़ाम कैसे देना है, इसका पैटर्न क्या है, क्वालिफ़िकेशन क्या है, इसके फिजिकल रिक्वायरमेंट, सैलरी, पावर, प्रमोशन कुछ भी नहीं पता। तो आज मेरी वीडियो बस उन बच्चों के लिए है जो बच्चे 10th कंप्लीट करके एसएससी के देना चाहते हैं या फिर वो 12th या फिर ग्रेजुएटेड है और वो एग्ज़ाम अपेयर करना चाहते हैं। ठीक है, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। मैंने ये पीपीटी बस आप लोगों के लिए बनाई है ताकि मैं आप लोगों को ईजिली अंडरस्टैंड करवा सकूँ। तो एसएससी एग्ज़ाम जो है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंडक्ट करवाती है, इसमें इतने सारी चीज़ें हैं, इतने सारे एग्ज़ाम्स होते हैं। जैसे एसएससी सीजीएल जो है ग्रेजुएट लेवल एग्ज़ाम है, जो ग्रेजुएट हो चुके हैं बच्चे वो ये एग्ज़ाम अपेयर कर सकते हैं। जो एसएससी सीएचएसएल है ये 10th लेवल पे होता है और ये एमटीएस और जीडी ये दोनों भी 10th लेवल पे होते हैं। सीपीओ जो है, अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखी है तो ये आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इसमें आप दिल्ली सब इंस्पेक्टर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और जो ये साइंस वाले बच्चे हैं जिन्होंने जेई कर रखा है, जो इंजीनियरिंग में है, वो एसएससी जेई कर सकते हैं। और अगर आपको शॉर्ट हैंड आता है तो आप एसएससी स्टीनोग्राफर का भी पोस्ट अप्लाई कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं एसएससी सीजीएल के बारे में। बच्चों, ये वीडियो बेसिकली सिर्फ मैं आज एसएससी सीजीएल के ही बारे में बताऊंगी। तो एसएससी सीजीएल क्या है? बैचलर्स डिग्री, किसी भी फील्ड में बैचलर डिग्री होना चाहिए। ये नहीं है अगर आपको लग रहा है कि मैंने आर्ट से बैचलर किया या साइंस से बैचलर किया या कॉमर्स से हैं तो हम ये नहीं कर सकते। बच्चों, आप ये हम ज़रूर कर सकते हैं। अगर हम इनकी एज लिमिट की बात करें तो जनरल एज जो है 18 से 30 होती है। जैसे कि टैक्स असिस्टेंट, सीबीआई, एसआई, यूडीसी के लिए हमें 18 to 27 एज चाहिए होती है। और वही जूनियर स्टैटिस्टिकल मतलब जेएसओ के लिए 18 to 32, जिसका एक अलग से एग्ज़ाम होता है। और रिमेनिंग पोस्ट के लिए 18 to 30। अगर हम बात करें एग्ज़ाम पैटर्न की तो एसएससी का जो एग्ज़ाम है 2 टायर में होता है, टायर 1 एंड टायर 2 में। अगर टायर 1 की अगर हम बात करें तो इसमें रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन का एग्ज़ाम होता है जो कि कंप्यूटर बेस्ड होता है। और ये प्रॉपर वन आवर के होते हैं, जिनके टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 होते हैं, लेकिन टोटल मार्क्स जो होता है इनके 200 का होता है। और अगर आप वो क्वालिफाई कर रहे हैं तो फिर आपको सेकंड एग्ज़ाम जो कि टायर 2 है उसके लिए अपेयर होना पड़ेगा। इसमें क्या होता है, पेपर 1 एंड पेपर 2 कंपलसरी होता है सबके लिए, लेकिन जो पेपर 1 का जो सेशन 1 एंड सेशन 2 है ये सबके लिए कंपलसरी है। लेकिन जो पेपर 2 है स्टैट्स का, वो सिर्फ जीएसओ पोस्ट के लिए एप्लीकेबल है। जो जीएसओ की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं सिर्फ वही ये एग्ज़ाम देंगे। और जो पेपर 3 है जनरल स्टडीज़, फाइनेंस और इकोनॉमिक्स का, वो जो बच्चे सिर्फ एओ के लिए अप्लाई करेंगे उनके लिए है। अब हम बात करते हैं सेक्शन 1। सेक्शन 1 में मैथमेटिकल और रीजनिंग होता है जो कि टोटल 180 मार्क्स का होता है। और ये फर्स्ट पेपर होता है जो कि ओपन होता है 1 आवर के लिए। 1 आवर के बाद सेकंड पेपर आपका ओपन होगा इंग्लिश लैंग्वेज एंड जनरल अवेयरनेस का। ये 210 मार्क्स का होता है और ये भी सिर्फ 1 आवर के लिए ही ओपन होता है। एंड देन थर्ड पेपर जो है कंप्यूटर नॉलेज मॉड्यूल जो है, ये 20 क्वेश्चंस होते हैं। ये 60 मार्क्स की 15 मिनट में आपको ये पेपर 15 क्वेश्चन अपेयर करना पड़ता है। एंड सेक्शन 2 जो है वो भी 15 मिनट का होता है। और जो पेपर 2 है ये 2 आवर्स के होते हैं। सेक्शन 2 और सेक्शन 1 के बीच में आप लोगों को थोड़ा सा रेस्ट मिलता है। अब हम बात करते हैं इनके सिलेबस के बारे में। तो अगर हम बात करें मैथ्स के सिलेबस का, तो जनरली अगर हम बात करें ये सारी चीज़ें जो है 10th बेसिस पे है। ये सब बच्चों आपने 10th बेसिस पे कर रखा है। एसएससी सीजीएल ज़्यादा बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है, बस इसमें क्या चीज़ है, सिलेबस तो 10th लेवल का है, लेकिन आपको तैयारी इस तरीके से करनी है कि आप बहुत कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन अपेयर कर सकें। तो अगर आप देख सकते हैं तो आप इसे स्टॉप करके एसएस ले सकते हैं। इसका सिलेबस है एसएससी सीजीएल का। एक बात याद रखिएगा, कंप्यूटर जो है, बहुत बच्चे कंप्यूटर की वजह से अच्छी जॉब उन्हें मिलने वाली होती है, लेकिन कंप्यूटर में मार्क्स कम होने की वजह से उन लोगों को नहीं मिल पाती है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे लाइट में मत लीजिएगा। जीएस जो है ये 10th लेवल का ही होता है। बहुत बच्चे देखकर हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, जियोग्राफी, साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो सब नॉर्मल है। अगर आप पढ़ेंगे तो आप खुद समझ जाएंगे। अगर हम बात करें फिजिकल स्टैंडर्ड्स की, तो फिजिकल स्टैंडर्ड सारे पोस्ट में नहीं होती, कुछ ही पोस्ट के लिए फिजिकल स्टैंडर्ड चाहिए होता है, जो कि मैंने यहाँ मेंशन कर दिया है। जैसे सब इंस्पेक्टर पोस्ट के लिए
मतलब आप देख लीजिएगा, अगर हम बात करें कि फिजिकल स्टैंडर्ड मेल फीमेल का, तो मेल में अब देख रहे हैं जो हमें हाइट है 157.5 सेंटीमीटर चाहिए, तो लेकिन हमें 5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन मिलता है कि अगर आप आसाम से, गोरकास्ट से, यहाँ सब चीज़ों से हैं। ये मैंने यहाँ पे फीमेल कैंडिडेट्स का भी फिजिकल स्टैंडर्ड मेंशन कर दिया है और फिजिकल टेस्ट बोथ जेंडर्स के लिए। ये जो चीज़ें हैं ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं होती हैं, बहुत इजीली बच्चे क्लियर कर लेते हैं। तो जो हमें ज़्यादा फोकस करना है वो हमें अपने ये रिटन एग्ज़ाम के लिए करना है, जो कि हमें पढ़ना है ऊपर। जो स्टैंडर्ड एग्ज़ाम है ये क्लियर हो जाते हैं ईजिली। अगर हम बात करें पावर का, तो पावर अब बच्चे देख सकते हैं, आप लोगों ने देखा ही होगा कितनी पावर होती है इन लोगों के पास। अब बात करें प्रमोशन की, तो अगर आप इनकम टैक्स ऑफिसर के लिए सेलेक्ट होते हैं तो 5 to 6 ईयर्स में आप इनकम टैक्स ऑफिसर मतलब ITO में आ जाएंगे। फिर उसके आफ्टर 8 to 9 ईयर्स आप असिस्टेंट कमिश्नर बन सकते हैं एंड 4 to 5 ईयर्स डिप्टी कमिश्नर। तो बच्चे मैंने आप लोगों को सब चीज़ समझा दिया है। अब आप लोगों को बस क्या करना है, कंसिस्टेंट रहना है और बस पढ़ना है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। काम डाउन होके बस पढ़िए और एक बुक को फॉलो करिए। बहुत सारी अलग अलग बुक्स को फॉलो करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस एक बुक पे कंसिस्टेंट रहिए और आप लोगों का एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। अगर आप एक जगह से दूसरी जगह पे जाएंगे ज़्यादा तो आपका माइंड डाइवर्ट होगा और इतने अच्छे तरीके से आप नहीं समझ पाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि SSC CGL से रिलेटेड मैं बुक्स के बारे में भी आप लोगों को बताऊं, तो आप मेरे चैनल से जुड़े रहिए और मुझे कमेंट करिए। थैंक यू।